वही करते हैं फिर तेरा मेरा हम जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। मुझे घर में तुम ही नजर में, मुझे घर में तुम ही नजर में, ओ तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। शुभ परिवर्तन। क्योंकि अचानक की घंटी अब तेज हो रही है, तो शुभ परिवर्तन, शीघ्र परिवर्तन। आज की मुरली से अगर एक लाइन उठाई जाए, मुरली का मूल भाव, आज की मुरली परमात्मा की मुरली की आत्मा आज उठाई जाए, तो आज एक लाइन बार बार आती, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और इतनी बार बाबा ने रिपीट किया है, कम से कम 5-6 बार। और फिर एक बार कहते कहते तो बाबा ने बोला कि मुझे ये बार बार बच्चों को कहना अच्छा भी नहीं लगता है, कि मैं बार बार बच्चों को कहूँ, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो तुमको खुद से ही समझ होनी चाहिए। 23 मार्च 26, बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। चुप रहना बहुत बड़ा गुण है, तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। स्थूल मतलब इसका हम सब जानते हैं। सूक्ष्म अर्थ, संकल्प जब उधर से माया के आते हैं तो बजाय कि उनसे लड़ने के
यानी उधर से नेगेटिव आ रहे हैं तो इधर से पॉजिटिव संकल्प करने से बेहतर है, क्षत्रिय बनने से बेहतर है साक्षी हो जाना। चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ और उनको देखो। ये भी नहीं कि ये संकल्प मुझे क्यों आ रहे हैं, ये मुझे आने नहीं चाहिए, अरे मेरी स्टेज, वो रोना धोना नहीं करो। अपने अनादि वंश को याद करो, अनादि स्वरूप में चले जाओ। घर में संकल्प भी नहीं है, घर में कोई हलचल नहीं है, अपने उस स्वरूप को याद करो। संकल्पों को आने और जाने दो। कल बाबा ने बोला बातें तो पहाड़ जैसी आएंगी, लेकिन वेलकम और 1 सेकंड में विदाई। तो चुप रहना माना जब उधर पुराने देहभान के संस्कार संसार कुछ भी सामने आए, तुम चुप रहो। तुम अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश नहीं करो। अभी मनसा पर अथॉरिटी रावण की है, आत्मा की नहीं। तो आप मनसा जो है ही रावण के कंट्रोल में, उससे रावण को ही हराने की कोशिश कर रहे हो, जो आप नहीं कर सकते। रावण संकल्पों का सागर है, परमात्मा मौन का सागर है। परमात्मा की शक्ति, बाबा की शक्ति संकल्पों की शक्ति नहीं है, साइलेंस की पावर है। ड्रामा की पावर कहाँ है? संकल्पों में, बातों में, कर्म में। इन सब चीजों में जो अथॉरिटी है वो ड्रामा की चलती है, लेकिन आत्मा की अथॉरिटी है ही क्या? न्यारा हो जाना, उपराम हो जाना, साइलेंस में चले जाना, ये आत्मा की अथॉरिटी है। तो जब सामने से बातें आए, शोरगुल आए, विघ्न आए, तुम क्या करो? तुम साइलेंस में चले जाओ। तो चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। स्थूल में बहुत मोटा मतलब है इसका, सूक्ष्म में, क्योंकि स्थूल में आप मुंह से कोई सामने बोल रहा है, आप बस जवाब ना दो। लेकिन अगर आपको साइलेंस का अनुभव नहीं है तो संकल्प तो आपके चलेंगे, और वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है कि आपको बोलने का मन कर रहा है लेकिन आप जबरदस्ती खुद को रोके हुए हो। तो ये चीज ज्यादा नुकसान करती है। चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। चुप रहकर बाप को याद करते रहो। जब आप युद्ध में उलझे हुए नहीं हो तो नेचुरल आप साइलेंस में जाओगे, और साइलेंस यानी बाप दादा के घर में बाप के साथ। तो नेचुरल योग तो लग ही जाएगा। युद्ध के कारण योग नहीं लगता है, या तो युद्ध या तो हार, ये दोनों ही परिस्थितियों में आपका योग नहीं लगेगा। हथियार छुओ ही मत, अहिंसक बन जाओ, मेरा है ही नहीं कुछ, ऐसे हो जाओ। दुर्योधन ने जब दूत को कहा है कि बंदी बनाओ, तो कृष्ण ने क्या किया है? हथियार नहीं उठाए हैं, विराट स्वरूप जो अपनी ओरिजिनल स्वरूप है उसमें चले गए। इतना बड़ा स्वरूप है वो कि उसको आप जंजीरों से बांध ही नहीं सकते। वो कहावत भी उस समय की है कविता के रूप में कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। जो शून्य को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। यानी तुम सारे संकल्प मिलके भी शरीर को चला नहीं सकते। ये मैं आत्मा हूं जो तुमको और तुम सहित इस शरीर को चला रही हूं। तो तुम सीमित संकल्प मुझ असीमित आत्मा को कैसे बांधोगे? तो विराट स्वरूप, अनादि स्वरूप, उस स्वरूप में चले जाओ बजाय के लड़ने के। चुप रहो। सूक्ष्म है शब्द, छोटा सा है चुप रहो, लेकिन अर्थ गहरे हैं। चुप रहो। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? हाँ, फिर से थोड़ा सा उस पे बोलेंगे कि मेरे सामने जो मेरा शत्रु है वो इतना तुच्छ और इतना छोटा है कि मुझे उससे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मुरलियों में बाबा कई बार बोलते हैं माया बॉक्सिंग तो करेगी। बाबा कभी ये नहीं कहते कि तुम भी पलट के बॉक्सिंग करो। बाबा हमेशा इतनी लाइन बोलते हैं कि माया तो बॉक्सिंग करेगी, तुम भी मुक्के लावाने लग जाओ, ऐसा बाबा नहीं कहते हैं। तुम अपने अनादि वंश को याद करो तो माया की अथॉरिटी ही खत्म हो जाएगी। कल शाम की मुरली याद करो, बाबा ने क्या बोला? अनुभव की अथॉरिटी के ऊपर माया की अथॉरिटी हार खा लेगी, वार कर नहीं सकती। हार खा लेगी दूर से ही। माया की अथॉरिटी क्या है? भ्रम,
संकल्प, बहुत फास्ट संकल्प, वो माया चला सकती है। आत्मा की अथॉरिटी क्या है? निर्संकल्प। माया सारी चालें कहाँ चल सकती है? संकल्पों में। फिर वो चाहे संकल्प ज्ञान के ही क्यों ना हो, माया उनको भी कंट्रोल कर लेगी। लेकिन आत्मा की अथॉरिटी क्या है? संकल्पों से न्यारा, निर्संकल्प, साइलेंस। तो वार करेगी कहां से माया? वो माया तो देखेगी ये मैं तो तलवार वगैरह लेके आई, ये तो ऊपर हवा में उड़ गई, इसको मैं शूट भी कहां से करूं? और हवा में भी कहां, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, अंतरिक्ष में है, मैं जमीन पे, और ये कहाँ है? पृथ्वी से भी बाहर, अंतरिक्ष में। ना कोई मिसाइल पहुंच सकती, ना कुछ पहुंच सकता। तो दैट इज, ये रियल अथॉरिटी है आत्मा की। लड़ो मत, थकोगे। जीत भी गए तो भी थकोगे, जीत भी गए, ज्ञान बहुत ज्यादा है तो भी थक तो जाओगे, घायल तो होगे, एक ना एक वार तो लग ही जाएगा ना। उपराम। तो ये प्रैक्टिकल यूज इस चीज का करो। कल जो बाबा बोल रहे थे, आत्मा अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी, योग की अथॉरिटी, धारणाओं की अथॉरिटी, चारों ही सब्जेक्ट की अनुभव की अथॉरिटी बनी। सेवा की अथॉरिटी क्या है? खैर वो जब अव्यक्त मूल्य डिस्कस करेंगे उसमें जाएंगे। अभी चुप रहने का अर्थ इससे समझना है, क्योंकि आप नर्सरी केजी में नहीं है जो चुप रहने का मतलब मौन से समझेंगे। चुप रहना माना आत्मा की उपराम वृत्ति, साइलेंस। आप चुप केवल तभी रह सकते हैं जब आपको ये पता है कि सामने वाली चीज मेरी नहीं है और उस चीज में मेरा कुछ भी नहीं है, तभी आप चुप रह सकते हैं, वरना संकल्प बोलेंगे। ओम शांति। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कराएगा तो कर लेंगे, बाबा ने चाही तो हो जाएगा, जो प्रभु की इच्छा वही अच्छा, ऐसी चीज है, हम नहीं बोल सकते। प्रभु की इच्छा अच्छी ही होती है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कहते यह तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। ड्रामा हमेशा बीती पे लगाया जाता है, ये लॉ कोई भी ड्रामा को यूज करे सबसे पहले पक्का होना चाहिए, जो बीत गया हो उस पे ड्रामा लगाया जाता है, जो अभी बीता ही नहीं है उस पे कभी भी ड्रामा लगाया नहीं जाता। ड्रामा अर्थात वो जो ज्ञात है, जो अज्ञात है उसको ड्रामा नहीं कहते, लगा सकता है क्योंकि उसके लिए वो जानी जाननहार है। अनादि ड्रामा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बाबा ने क्या बताया हमको, कि संपूर्ण ड्रामा का प्लान मेरे हाथ में है, लेकिन जानते हुए भी मैं तुमको बताता नहीं हूँ। तो बाबा यूज कर सकता है, लेकिन बाबा भी पुरुषार्थ को बड़ा करता है, ना कि ड्रामा को। ड्रामा की भावी बाबा कब लगाएगा? जब बीत जाए, भावी यानी जो हो गई। तो इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है, ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मेरा असली स्वरूप, मेरा ओरिजिनल स्वरूप है क्या। हमें ये याद रहे कि बाबा हमको कोई चीज दे नहीं देता है, बाबा हमको वो जो है ही हमारा उसको याद दिलाता है। अगर बाबा आत्मा को कुछ दे सके तो बाबा आत्मा को मार भी सकता, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। क्या बाबा ने कभी ऐसा कहा है कि मैं तुमसे वापस ले लूंगा कुछ? तुम गिर गए, मैं तुमको वापस उठाता हूं। तो मीन्स जो भूल गए उसको वापस याद दिलाता है, न कि परमात्मा आत्मा में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकता। आत्मा को कुछ दिया नहीं जा सकता और ना ही आत्मा से कुछ लिया जा सकता। इसीलिए आत्मा अविनाशी है, जिसमें कुछ जोड़ा जा सकता है उसमें से कुछ घटाया भी जा सकता है।
तो आत्मा से ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। आत्मा की प्लेट कभी घिसती नहीं, अविनाशी है। तो ये याद रहे कि बाबा कुछ ऐसा सच दे नहीं देता है हमको, लेकिन स्मृति याद दिला देता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है, तुम कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, अंतर बता देता है। हुआ क्या, पूरा कल्प चला, अंतर नहीं था आत्मा और परमात्मा के बीच में। अंतर नहीं था आत्मा की नेचर और उसकी घर की नेचर में। ड्रामा में आए, आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर बढ़ता गया। आत्मा अपने और परमात्मा के बीच में अंतर महसूस करती गई, लेकिन आत्मा अपने और ड्रामा के बीच में जो अंतर था उसको भूलती गई। वो हुआ नहीं, लेकिन वो अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि ड्रामा से करीबी, कहानी के किरदारों से करीबी, संकल्पों से करीबी, भाषा से करीबी बढ़ती गई, क्योंकि वो यूज हो रहा है। और बाबा की जो साइलेंस की पावर थी, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता, उसको यूज नहीं किया आत्मा ने, तो उससे दूरी बढ़ती गई, माना वो मर्ज होती गई। और आवाज में आना, संकल्पों का आधार लेना, शरीर का आधार लेना, भोगनाओं को अनुभव करना, ये बढ़ते गए। तो बाबा का वर्षा यानी आत्मा की अपनी ओरिजिनल नेचर। बाबा का वर्षा माना ऐसा कुछ नहीं कि वो बाबा का है। बाबा का वर्षा सो बच्चे का, बाबा बोलता है ना, जो मेरा सो तुम्हारा। ये ऐसा नहीं है कि बाबा, अरे बाबा कितना दयालु है, बाबा ने अपनी चीज मुझे दे दी, नहीं, वो है ही आत्मा का। आत्मा और परमात्मा समान है, मीन्स बाबा का जो वर्षा है वही आत्मा की नेचुरल और ओरिजिनल, दोनों ही शब्द कहेंगे, नेचुरल भी और ओरिजिनल भी, वो आत्मा की नेचर है। ड्रामा में आए, कहानी और किरदार से पहचान बढ़ाते गए, तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज थी उससे उसकी पहचान दूर हटती गई, और जो उसकी झूठी पहचान थी, ये किरदार, इससे उसकी पहचान नजदीक होती गई। अब करना क्या है, इससे जो पहचान है उसको दूर हटाते जाना है, और जो ओरिजिनल पहचान थी उसको वापस से जगाते जाना है। अच्छा, ये नकली पहचान से करीबी कैसे बढ़ी, अभी अभी बताया था, यूज करने से। संकल्प यूज किए, भाषा यूज की, बिना ये सोचे कि ये मेरी नहीं है, उसको यूज करते गए, खूब यूज किया, दिन रात सुबह शाम सोते जागते इस नाम को ही मैं समझ के जी रहे हैं। संकल्पों को भी मेरे संकल्प समझ करके कर रहे हैं, खाने को भी मेरा भोजन समझ के खा रहे हैं, तो अंतर घटता गया। अब जब वापस से ये सारे काम करो तो क्या करो, अंतर। अब यूज करो अपने साइलेंस के नेचर को वापस से। मैं सोचता हूं, बाकी पार्ट के संकल्प चल रहे हैं, मुझे किन्हीं संकल्पों की जरूरत नहीं है। मैंने 1250 साल ऐसा राज्य चलाया है जिसमें किन्हीं संकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रामा में होते हुए मुझ आत्मा ने ऐसा पार्ट बजाया है जहां एक भी संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा काम भावनाओं से हुआ है। जितना उसको यूज करते जाओगे, आत्मा वापस अपने ओरिजिनल नेचर में जागती जाएगी, बाप समान बनती जाएगी। यही है बाप का वर्षा। बस अंतर वही पड़ेगा कि आप यूज किसको कर रहे हो, ड्रामा से मिली हुई जो प्रॉपर्टी थी उसको, या बाबा से मिली हुई जो प्रॉपर्टी है जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है उसको। और ये याद रहे, ड्रामा की प्रॉपर्टी भी उसी को सपोर्ट करती है जिसके पास अपने बाप की प्रॉपर्टी है। समाज उसी को सम्मान देता है जिसके पास उसके माता पिता की प्रॉपर्टी हो। माँ बाप ना हो, बैकग्राउंड ना हो, तो शादी भी मुश्किल पड़ जाती है होना। पीछे माँ बाप या कोई ना कोई होना चाहिए, वरना बोल देते हैं इसका क्या भरोसा, क्या पता बिगड़ा हुआ हो, कहाँ से उल्टा सीधा पैसा इसने कमा लिया हो, ऐसे होता है ना। तो ड्रामा के किरदार, ये प्रकृति, ये भी आपको अच्छा सपोर्ट कब देती है, जब आत्मा अपनी बाप की प्रॉपर्टी यानी अपनी ओरिजिनल नेचर में जगी हुई है, उसको यूज कर रही है। असोचता को संकल्प सबसे अच्छी तरह से यूज करने में आएंगे। जो है ही सोचता स्वरूप, उसको उसके संकल्प ही परेशान कर देंगे।
ओम शांति। अभी भी ये आवाज जो मिल रही है, मुरली के शब्द जो मिल रहे हैं, ये एक एक शब्द, वास्तव में मुझ आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आत्मा भी जाग जाऊं तो बाबा बस एक नजर से मुझे देखे और मुझे सारा ज्ञान इमर्ज हो जाए, ऐसी अथॉरिटी में आत्मा रखती हूँ। लेकिन ड्रामा में खेल चलना है पढ़ाई का, इसलिए रोज हम मुरली सुन रहे हैं। बाकी मैं आत्मा तो हूं ही ज्ञान स्वरूप, हूं ही मैं ज्ञान की अथॉरिटी। पढ़ते हुए भी ये याद रखना है कि मैं हूं ओरिजिनली संपूर्ण। बस ड्रामा में किरदार चल रहा है पढ़ने का। भगवान का किरदार है पढ़ाने का, मेरा किरदार है पढ़ने का। बाकी इंद्रियों का आधार होना है, यही ड्रामा को मान देना है। अगर मैं ये सोचूं कि अरे हम मुरली नहीं सुन पाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो वास्तव में हम ड्रामा के वश हो रहे हैं। लेकिन ड्रामा की वैल्यू यही है कि आत्मा को पता है कि मुझे वास्तव में संकल्पों की, ये सुनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन किरदार है ड्रामा में सुनने का तो सुन रहे हैं। बाकी मैं तो कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। कल कल पढ़ी पढ़ाई आत्मा हूँ, एक सेकंड में सारा ज्ञान इमर्ज हो सकता है, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि ड्रामा ऐसे ही टिक बाय टिक चलेगा। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मेरा बाबा और मेरा ओरिजिनल स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यानी आत्मा की वो स्टेज जहां उसको किन्हीं संकल्पों की, किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। घर, नवजात, अनादि स्वरूप। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। अब बाबा को डिटैचनेस देखो कितनी है, कि शब्द यूज कर रहा है कि मैंने नहीं लिखा है। हम जरा सा कुछ अनुभव या कुछ ज्ञान की बात सीख जाएं तो हम उसको इतना पकड़ के बोलते हैं कि मैंने ही तो ये शब्द बनाया हो। मानो हमने कहीं से सीख साख के कोई एक डिश बनाना सीख ली, रेसिपी बनाना सीख ली, तो हम उसको ऐसे पेश करते हैं कि देखो मैंने ही इसका इजाद किया है। लेकिन बाबा क्या कहे, मन मना भव, ये व्यास का शब्द है। अब व्यास कौन है? एक किरदार जो कभी किसी आत्मा ने बजाया होगा। वास्तव में सारे शब्द किसके हैं? ड्रामा के। सारे शब्द ड्रामा से मिले हैं और ड्रामा में ही छोड़ के जाना है। मैं आत्मा तो निशब्द हूं, निरसंकल्प हूं। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप, अच्छा क्या भगवान की भाषा हिंदी है? भगवान ने हिंदी में समझाया है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे सामने बैठे हैं वो मेजॉरिटी क्या समझ सकते हैं? हिंदी। तो भगवान ने किस में समझाया? हिंदी में। हिंदी मात्र एक माध्यम है, केवल एक माध्यम। इस भान में भी रहना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, नहीं। हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग साइलेंस है। हिंदी हमारी भाषा नहीं है, साइलेंस हमारी भाषा है। पार्ट की भाषा है हिंदी, आत्मा की नहीं। मुझ आत्मा ने सबसे ज्यादा ऐसा पार्ट बजाया है जिसमें मेजॉरिटी मैंने हिंदी ही बोली होगी। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे मुझ अपने बाप को याद करो। जो सबका बाप है वही ये कहने की अथॉरिटी रखता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्योंकि ये सेंटेंस वो किसी से भी कह सकता है। ये मुरली कोई भी पढ़े, बाबा की भाषा कभी गलत नहीं होती होगी। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई भी पढ़ ले उसे, और बाबा पढ़ता नहीं है मुरली। बाकी कोई भी उठा के पढ़ ले, मैं तुम्हारा बाप हूँ। घर को याद करो, वर्षे को याद करो। तुमने 84 जन्म, एक ना एक तो लिया होगा, फिट बैठ जाएगा। अब घर जाना है, खेल पूरा हुआ। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं,
समय के परे के स्टेटमेंट हैं, किसी भी टाइम पढ़ लो, हर समय पे लागू हो जाएंगे। हे बच्चे मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। कौन सा बाप? निराकार। तो फिर बच्चा भी कौन हुआ? निराकार। मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। पढ़ते पढ़ते भी याद में जा सकते हो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो यह शोभता नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। शोभता नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। जब बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। यानी जो बंधन गलत बना लिए हैं वो बंधन टूटेंगे। कब? जब आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचर को याद करेगी, तो झूठी नेचर अपने आप हटेगी। आपको माया से लड़ने की जरूरत है ही नहीं, बस अपने अनादि वंश को याद करो। भ्रम अपने आप हट जाएगा जब सत्य में आत्मा टिकेगी। तो कोहरा सामने हो तो एक है बहुत बड़ा सा पंखा चलाओ और दूसरा है कि लाइट जला लो, क्या करोगे? लाइट जलाना पसंद करोगे ना, कि बहुत बड़ा सा पंखा चलाओगे? क्या करोगे? पानी भरा हुआ है, जूते पहनोगे या वाइपर लेके उसको सूतना पहले शुरू करोगे? और बाढ़ आ जाए फिर क्या करोगे? जब किसी इलाके में बाढ़ आ जाती है तो वहां पानी पहले निकालते हैं या हेलीकॉप्टर के थ्रू पहले सबको उठाते हैं? नहीं, पहले पानी निकालना चाहिए ना। माया आती है तो हम क्या करते हैं? माया यानी व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार, कुछ भी किसी भी रूप से माया आती है तो हम क्या करते हैं? कोई पार्ट सामने आया है, बहुत क्रोध में है, तिल मिलाया हुआ है एकदम, अब वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं क्रोध करने वाला हूँ जल्दी ड्रिल कर लो। ऐसा तो वो नहीं, अचानक बगल में चलते चलते एकदम कोई फट पड़ेगा। अब वो ड्रिल करने का टाइम हमको देने वाला सब बाबा जैसे नहीं होते। बाबा तो टाइम देता है, भगवान की यही तो बात है कि वो टाइम देता है और बाकी कोई टाइम नहीं देने वाला है। वंडरफुल पार्ट था वो भी। तो अब प्रैक्टिकली अपने से पूछो कि बाढ़ जब आएगी विकारों की तो क्या करोगे? पानी निकालोगे, नाव चलाओगे या एयरलिफ्ट होगे? उपराम हो जाओ, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। बाद में जो करना है सो करना है, लेकिन ये अभ्यास, कोई भी पार्ट क्रोध में है, कोई भी अचानक की सीन आई है, सबसे पहले अनादि ड्रामा से बाहर, फिर ड्रामा में आओ, पहले जाओ फिर आओ। कल बाबा मिलन में जो ऑनलाइन वीडियो चला था उसमें तो काट दिया था, लेकिन जो ओरिजिनल मुरली है जो आपको मुरली के बाद मिलेगी भी, उसमें ये हुआ है कि डायमंड हॉल में किसी कारण तो कुछ हलचल हुई है, तो बाबा तुरंत, हलचल ये तो होती ही है, आप 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ। ड्रामा में अगर कुछ भी हो बुद्धि मत लगाओ पहले, क्योंकि बुद्धि पे भी ड्रामा का प्रभाव है। न्यारे हो जाओ, निरसंकल्प, फिर ड्रामा में हो। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना ये शोभता नहीं है। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े, बच्चों को याद करने की कोशिश करनी पड़े। कोशिश शब्द से कुछ याद आ रहा है? कशिश, कोशिश नहीं कहो, बाप दादा की स्नेह की कशिश। बहुत सुंदर लाइन थी कल ये मुरली में, कोशिश नहीं कशिश। खींच होनी चाहिए, ये नहीं बाबा याद तो करना है, हूं ही मैं बाबा का। ये जो एकदम मरी हुई आवाज निकलती है ना, बाबा याद तो करना चाहते हैं, वो क्यों निकल रही है? क्योंकि पूरे दिन में तुम सोचते ही नहीं हो उसके बारे में, अपने बाप के बारे में, अपने घर के बारे में सोचते ही नहीं हो, तो फिर एकदम भिखारी बनना पड़ता है, अपनी ही चीज के लिए भी भिखारी बनना पड़ता है, जबकि हैं अधिकारी। लेकिन क्या बनना पड़ेगा? क्योंकि पूरे दिन सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, तो खाता खाली है, खाता खाली है। पूरे दिन में अगर हमारे 100 संकल्प चल रहे हैं, हम चेक करें बाबा के लिए कितने चले। और अगर मुरली क्लास को हटा दिया जाए
तब चेक करो वास्तव में, क्योंकि मुरली क्लास में तो आप बंधे हुए हो, ये आपका अपना थोड़े ना है। माना मुरली क्लास से अलग हटके अगर आप खुद से मुरली पढ़ने बैठो तो थोड़े ना 1.5 घंटा लगाओगे, 1 घंटा भी लगा लो तो बड़ी बात है, सो भी तब लगेगा कि आप स्लो स्लो पढ़ रहे हो। इस वजह से इतनी ही फास्ट पढ़ी जाए लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए तो वो नहीं हो पाता। तो अब पूरे दिन में मुरली क्लास हटा के 100 संकल्प किए तो 100 में से कितने बाबा के और स्व के लिए चले, ड्रामा समझ के चले। चेकिंग कल बाबा ने बोला था। इसलिए जहां अगर जब तक ये परसेंटेज आपकी जो है वो आधे से आगे नहीं बढ़ेगी, आप कभी भी नेचुरल योगी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि पूरे दिन में मेजोरिटी जो खाता है वो भर किससे रहा है, इस दुनिया की चीजों से। और योग में क्या करना होता है, इस दुनिया से पूरे दिन सोचा किसके बारे में, इस दुनिया के बारे में, देह के बारे में, देहधारियों के बारे में। और जाना कहाँ चाहते हो, और वो भी कितनी देर में। तो ये तो मूर्ख कहेंगे ना, फिर मूर्खता कहेंगे इस चीज की। तो भाई ये तो हम अनुभव कर रहे हैं कि व्यर्थ नहीं है, कोई व्यर्थ आता है, पर जो है शून्य कैसी अवस्था है जैसे समझते हैं, माया कभी भी आपको सरप्लस में नहीं जाने देती। या तो वो कोशिश करेगी आपको निगेटिव में रखने की, या तो कोशिश करेगी कि शून्य अवस्था हो जाए, लेकिन सरप्लस में जाए, यानी शुद्ध संकल्प। बाबा बोलता है ना शुद्ध संकल्प, तो वो संकल्प भी लाना अपने अंदर। माना जो बाबा बोल रहे थे ज्ञान की अथॉरिटी, कल बाबा ने एक्सप्लेन की थी कि ज्ञान की अथॉरिटी माना क्या। तो बाबा ने क्या बोला था उसमें, ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में यूज करना, हर कर्म में, हर कर्म, ये बाबा ने लगाया था हर कर्म में। तो यानी अभी तक अगर हमको खाना खाना है या किसी के बारे में सोचना है तो दैहिक रूप से हम कैसे सोचते थे, अच्छा ये ऐसा, इसने मुझसे ऐसा कहा था, अब ये ऐसा कर दे। अब आत्मा इसी चीज को कैसे सोचती, ज्ञान सहित अगर इसको सोचा जाए तो कैसे सोचा जाता है। इस आत्मा ने उस समय में ड्रामा अनुसार ऐसा पार्ट बजाया, संभवतः आगे इसका पार्ट ऐसा खुल सकता, लेकिन वास्तव में तो इसको भी घर जाना है। आत्मा कैसे करती, ज्ञान की अथॉरिटी को प्रैक्टिकल में यूज करना, खाता जमा होता है इससे। शून्य अवस्था क्या कर रही है, केवल कि नया खाता नहीं बन रहा है, लेकिन पुराना खत्म हो, उसके लिए विकर्म विनाश की स्टेज चाहिए, उसके लिए आत्मा को जाना पड़ेगा अनादि स्वरूप में। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। यहाँ कौन है, कलयुग में है सब झूठ बोलने वाले। ये कान खड़े कर देने वाला महावाक्य है। हालांकि आज पता नहीं क्यों हम इतने विस्तार में जा रहे हैं, पर फिर भी समझो झूठ खंड में सब झूठ बोलने वाले, लेकिन हमने तो सच बोलने वाले लोग भी देखे हैं। फिर बाबा ये क्यों बोल रहा है सब, ये अमूमन बात नहीं कही जा रही है कि लगभग सब, टोटल सब झूठ बोलने वाले। और सचखंड में है सब, यानी 100% सच बोलने वाले। 100% लोग 100% सच बोलते हैं। कलयुग में 100% लोग 100% झूठ बोलते हैं। ये बात हजम हो रही है। सपोज करो मैंने अभी आम खाया, मैंने कहा मैंने आम खाया, बाबा बोलेगा झूठ बोल रहे हो। क्यों, मैं आत्मा ने अपने शरीर को ड्रामा अनुसार आम खिलाया, उसमें मेरा डिसीजन तक नहीं है। पार्ट में पहले से ही फिक्स था कि आम खाया जाएगा, तो पहली बात तो मैंने कुछ नहीं किया, ड्रामा अनुसार वो एक्ट होना ही था। वो आपने देखे खिलौने आते हैं छोटे बच्चों को, उनमें चाबी भरो तो वो ड्रम बजाते हैं। अब वास्तव में आप ड्रम बजाने का आदेश नहीं उसको दे रहे, आप बस क्या कर रहे हो, चाबी भर रहे हो। कोई भी खिलौना हो उसमें एक एक्टिविटी फिक्स होती है,
आप बस उसको पावर देते हो। एक्टिविटी तो पहले से ही फिक्स है कि वो खिलौना वही एक्ट करेगा। रेलगाड़ी है, आप केवल उसको पावर दे सकते हो, वो जानी किधर है वो रूट पहले से ही फिक्स है। आत्मा को इस पार्ट में करना क्या है, वो ड्रामा अनुसार पहले से फिक्स है। आपको क्या करना होता है, केवल आत्मा को वहां उपस्थित रह के उस कर्म को होने देना है। ये न्यारा अपने को समझते हुए कि मैं आत्मा न्यारी हूं। आत्मा का डिसीजन ड्रामा में आके कुछ करने का नहीं है, आत्मा का डिसीजन है ड्रामा में रहते हुए ड्रामा से कि मुझे अनुभव ड्रामा का करना है या ड्रामा से परे अपने असली स्वरूप का करना है। ये है आत्मा का डिसीजन। तो बाबा कहे झूठ खंड में सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में सब सच बोलने वाले। यानी लौकिक दुनिया में कोई कुछ भी कहे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वो खुद कौन है और ये सब जो चल रहा है ये खेल है। उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने अगर आज लौकी बना ली तो उन्होंने ये सोचा है कि उनको लौकी बनानी थी, जबकि हम जानते हैं कि ड्रामा अनुसार वो फिक्स था कि वही बनेगी। और ड्रामा में वंडरफुल फीचर है कि हमेशा ये लगेगा कि मैंने डिसीजन लिया, जबकि आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन आपको हमेशा महसूसता कैसी रहेगी, मैंने किया। यही माया है, यही माया है, ये लगना कि तुम ही तो खेल चला रहे हो, जबकि खेल स्वतः चालित है। बाबा तक इस खेल को नहीं चला रहा है, स्वचलित खेल है, अपने आप चल रहा है। चैतन्य ड्रामा है, अनादि अविनाशी चैतन्य ड्रामा है, अपने आप चल रहा है। और इस ड्रामा का फीचर क्या है, हमेशा ये लगेगा मैं ही तो चला रहा हूं। और दुनिया चलाने वाला क्या कह रहा है, अपने आप ड्रामा अनुसार हो रहा है और हम कुछ नहीं चला रहे। मेरे से ही गृहस्थी चल रही है, मैं ना हूं तो सेंटर नहीं चलेगा। हाँ, तो अभी अब आते हैं झूठ और सच को हमने समझा। सच क्या है, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना, अपने को जो मैं हूं वो समझना, ये है सचखंड। ऐसी दुनिया जहां सब खेल को खेल की तरह देखते हैं, अपने को अपनी तरह देखते हैं और किरदार को किरदार की तरह देखें, तो वो है सचखंड। ऐसी दुनिया जहां खेल को खेल ना समझा जाए, अपने को मैं ना समझा जाए, अपनी पहचान हमेशा किसी झूठी चीज से समझी जाए, तो वो क्या है, झूठ खंड। अभी हम किस खंड में हैं, कल्याणकारी खंड में हैं। यहां हम न खेल को देख रहे हैं न खुद को देख रहे हैं, यहाँ हम बाप को देख रहे हैं और घर को देख रहे हैं, जो न सचखंड में होगा न झूठ खंड में हुआ। अभी हम देख रहे हैं घर को, जो सच और झूठ दोनों से ही परे है। अभी हम देख रहे हैं परमात्मा को, जो आत्मा का भी बाप है, जो कल्याणकारी है। तो बाबा कहे झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब झूठ सच बोलने वाले, और कल्याणकारी खंड में है सब साइलेंस में रहने वाले। ना हम झूठ बोल रहे हैं ना हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम हैं मौन में, चुप्पा। आज बाबा ने हेडलाइन में क्या बोला, चुप रहने में कल्याण है। बहुत बड़ा गुण है। लास्ट में आत्मा बाबा से आके बोलेंगी, बाबा आप ही ने तो कहा था। बाबा बोलेगा मैंने कुछ नहीं कहा है, ड्रामा अनुसार वो बोल निकल रहे थे, मैंने कभी कुछ नहीं बोला है बच्चे। मैं बोलता तो ड्रामा में फंस जाता, मुरली भी ड्रामा अनुसार चलती है। तुम ही बोलते हो कि मेरी बात, मेरी कोई बात ही नहीं है। अभी अभी बाबा ने बोला मन मना पाओ, ये व्यास का शब्द है, अब इस हिसाब से आप उठा लो, वो सारे शब्दों पे कर देगा। ये ब्रह्मा का शब्द है, ब्रह्मा कह देगा मेरे तन में ये बैठे थे, वो मेरा भी नहीं है। मीन्स आप ना बाबा को आप कभी भी ट्रैप नहीं कर सकते किसी चीज में कि बाबा आपने ये बात कही थी। बाबा बोलेगा सिद्ध करके बता जरा, मेरी तो फीलिंग ही नहीं थी कि मैं बोल रहा हूं, मेरी तो फीलिंग ही नहीं थी, इसलिए मैं बंधता भी नहीं हूं। तो मैं और मेरेपन की फीलिंग से बोलते हो, इसीलिए अपनी बोली गई बात से बंध जाते हो। इस समय कृष्ण का और राम के
किरदार में आपको ये अंतर वैसे भी देखने में आ जाएगा। राम की दुनिया कैसी है कि उसने वचन दे दिया तो फिर चाहे वो अब नुकसान ही क्यों ना हो जाए लेकिन उसको निभाएंगे, ये मीन्स बंधन है। कृष्ण क्या है, वायदा किया है को नहीं मारूंगा, और फिर अगर गलत फायदा उठाया उसी वायदे को वो खुद ही तोड़ देगा, उस वायदे को वो खुद ही तोड़ देगा। तो ये किस चीज की निशानी है? सूर्यवंश और चंद्रवंश का अंतर देख रहे हो? वहां वचन हमको याद नहीं आ रहा है, वो भक्ति की क्या लाइन है, वचन कुछ प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ। राम कृष्ण का क्या है, प्राण जाए वचन जाए बस धर्म ना जाए, सत्यता नहीं जानी चाहिए। धर्म के लिए फिर बात भी कट जाए, वचन भी कट जाए, परंपराएं भी तोड़नी पड़े, नियम भी बदलने पड़े, सब बदल देंगे, अधर्म नहीं होना चाहिए। धरत परिये धर्म न छोड़िए, ये सूर्यवंशियों का है। स्वधर्म को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बंधन, बाबा कहे तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सच बोलने वाले, कल्याणकारी खंड में है सब साइलेंस में रहने वाले। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। किसका? बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारी कर रहे हैं जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। और हम राम के प्रेरित किए हुए हम क्या कर रहे हैं? हम साइलेंस में ले जाने की बात कर रहे हैं, हम घर ले जाने वाले हैं। वो विनाश की बात कर रहे हैं, हम अविनाशी बाप, अविनाशी घर, अविनाशी वर्षे की बात कर रहे हैं। वो विनाशी की बात कर रहे हैं, हम अविनाशी की बात कर रहे हैं। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या अथॉरिटी है! क्यों बाबा ऐसा कह पाता है कि मैं ही पतित पावन हूं? बताओ बाबा ऐसा क्यों कह पाता है? मैं ही कोई और क्यों नहीं है पतित पावन? कारण बताओ, मैं ही पतित पावन हूं, बाबा ऐसा क्यों कह पाता है? आवागमन में आया है, मुरली चला रहा है, आता हूं ले जाने के लिए, मीन्स वो आया तो है लेकिन आते टाइम उसे होश रहता है कि मेरा काम क्या है, ले जाना। एक मैकेनिक है, उसके पास आप फोन दे दो, वो फोन चलाने नहीं बैठेगा, उसको खोल खाल के ठीक ही करेगा। एक बच्चे को फोन दे दो, वो उसको चलाएगा, क्योंकि मैकेनिक की बुद्धि में सेट है कि मुझे फोन ठीक करना है, तो वो उसको ठीक ही करेगा। बाबा की बुद्धि में सेट है आया हूं ले जाने, तो आया है लेकिन काम ही ये है कि ले जाना है, तो जो ले जाएगा वो खुद कभी अटैच नहीं होगा। बाबा हमको क्या बोल रहा है? अवतार हो, कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, मेहमान हो। ये सब स्मृतियां बाबा क्यों देता है? तुम्हारा यहाँ काम ही क्या है? दूसरी आत्माओं के प्रति। तुम खुद यहाँ मेहमान हो, तुम्हारी खुद की ये दुनिया नहीं है। लौट फिर के आओ, बाबा ही पतित पावन क्यों है और कोई पतित पावन क्यों नहीं है? बाबा की पहचान नहीं है इस ड्रामा में किसी भी चीज से। हम सबकी पहचान है घर से, बंगले से, अपने शरीरों से। तो बाबा को कोई भी याद करेगा तो बाबा का कोई भी बंधन ड्रामा से है ही नहीं। बाबा की सारी पहचान जुड़ी हुई कहां से है? घर से। मैं हूं सत चित आनंद स्वरूप, ये तीनों क्वालिटी घर की हैं। मैं हूं ही मौन, मैं हूं ही असोचता अभोक्ता अकर्ता, निजानंद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम, वो क्वालिटीज ही सारी घर की हैं। हमारी क्या है? मैं हूँ इंजीनियर, मैं हूँ डॉक्टर, मैं हूँ मैकेनिक, मैं इसका बेटा, मैं इसका पति, मैं इसका ये, मैं इसका वो, ये पहचाने हमारी रही है ना। हमको कोई याद करेगा तो उसके अंदर भी ये पहचाने क्या होंगी? बढ़ जाएंगी।
और बाबा को कोई याद करे तो उसकी ये पहचाने टूटेंगी, हटेंगी, कमजोर पड़ेंगी, क्योंकि बाबा की ये पहचाने है ही नहीं और हमारी ये सारी पहचाने बनी हुई हैं। हम ऐसे बन जाएं, अपनी सारी पहचाने हम ऐसी खत्म कर लें, जो कोई मुझे याद करे तो उसकी भी पहचाने खत्म हो जाएं। कौन सा पॉइंट था ये बीते दिन की मुर्गियों में? भाग्यशाली रथ, भागीरथ। भागीरथ माना जिसे मिल के बंधन टूटे, बंधन हल्के हों। और बाबा है पतित पावन, उसको याद करने से बंधन सीधे खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि बाबा वो आत्मा है जिसने कभी भी ड्रामा से कोई पहचान नहीं बनाई है। हमने पहचाने बनाई थी, अब मुझे उनको खत्म करना है। तो पतित पावन की संतान मास्टर पतित पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहे मैं हूं, मैं ही पतित पावन हूं हमेशा। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स बनते हैं, परंतु यह सारी ड्रामा में नूंद है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली। प्रेरणा नहीं करते, यह तो विनाशार्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है, देख रहे हो, शंकर नहीं करवा रहा, ड्रामा में नूंद है। विनाश मैं नहीं करा रहा, ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है, उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, मम्मा अव्यक्त हो चुकी है। तो सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, विशेषता थी मम्मा की। मुरली को ऐसा समाती थी, बहुत विशेष प्रैक्टिस थी मम्मा की। बाबा की मुरली सुनी, उसके बाद मम्मा कोई और चीजों में नहीं जाएगी, छत पे जाएगी, अकेले में टहलेगी, वो जो पूरी मुरली सुनी है उसको समाएगी साइलेंस में जाके। हम मुरली सुन के सीधे क्या करते हैं, ड्रामा में जाते हैं। मम्मा मुरली सुन के ड्रामा से अलग हो जाती थी, समझती थी उसको पूरा। हमें लगता है हम तो समझे ही हुए हैं, और मम्मा को क्या था, समझना है। फिर से वो घटनाएं याद करने की जरूरत पड़ती है। 2 लेटर्स आए हैं, एक पे लिखा है अर्जेंट, यज्ञ का कुछ काम है, दूसरे में मुरली है। मम्मा ने पहले किसको चुना, जबकि अर्जेंट लिखा है, लेकिन वो अर्जेंट ड्रामा में है, मुरली आत्मा के लिए अर्जेंट है। वो लेटर ड्रामा के लिए अर्जेंट था, यज्ञ के लिए अर्जेंट था, लेकिन मम्मा ने यज्ञ माता होने से पहले शिव बाबा की बेटी होना चुना। वो चुनाव इतना इंपॉर्टेंट था। 2 लेटर आए हैं, एक में है अर्जेंट, यज्ञ माता के लिए, बाबा को यज्ञ के लिए कुछ सुझाव चाहिए थे, और दूसरा है शिव बाबा का लेटर। अगर मम्मा वो अर्जेंट चुनती तो मम्मा का पार्ट कौन सा खुलता, यज्ञ माता का। मम्मा ने चुना मुरली को, तो पार्ट कौन सा खुला, शिव पुत्री का, मुरलीधर की मुरली मस्तानी का, यज्ञ माता का नहीं, सरस्वती का, विद्या की देवी का। इसलिए मम्मा तीखी गई। सिर्फ इतना नहीं है कि मम्मा ने मुरली चुनी, मम्मा ने अपने किस रोल को चुना। मैं पहले शिव बाबा की बच्ची हूं, बाद में ड्रामा में यज्ञ माता हूं। पहले में कौन, बाद में यज्ञ माता। हम तो लौकिक को भी बाबा से ऊपर नहीं चुनते, मम्मा ने तो अलौकिक को भी बाबा के बाद चुना, पहले पारलौकिक फिर अलौकिक। मम्मा अर्जेंट है ना, आपने मुरली क्यों, इसलिए तो मम्मा मम्मा है ना। तो ये देखना आप, यहाँ से भी जब आप जाते हो तो हमेशा मुरली का रिवीजन। अगर आप मम्मा को माँ अनुभव करना चाहते हो तो जैसी मम्मा की मुरली से प्रीत थी वैसी मेरी होनी चाहिए, वरना मुझे मम्मा मेरी माँ अनुभव नहीं होगी, मम्मा का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा। हम ये भक्ति का भी शब्द यूज कर देंगे यहाँ। मुरली से प्रीत,
सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी। खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या कह रहा है? सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, उसकी निशानी इतना बड़ा सितार दिखाते हैं। उनकी महिमा उनकी अच्छी थी, सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। अच्छा, अब ये भी देखो कि वो पार्ट पूरा हो चुका है, तो बाबा कितना अटेंशन में होता है। थी क्योंकि वो पार्ट अब पूरा हो गया। तीखी है, वहां नहीं लगाया तीखी थी, तीखी तो वो अब भी है। बाकी जो ज्ञान मुरली वाला पार्ट था उसमें लगाया है थी, तो ये बारीकी नोटिस करना, तीखी तो वो अब भी है, एडवांस पार्टी में तीखा काम कर रही है। बाकी ज्ञान की जो काम होना था वो हो चुका, वो पार्ट उसका चल चुका। महिमा उनकी अच्छी थी। हम आत्मा, ये तो ये नोट करने वाली चीज है, तीखी है, महिमा अच्छी थी। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। निर्वाण से कुछ याद आया? निवारण और निर्वाण, ये कनेक्ट किया करो। कोई भी शब्द आए तो ढूंढो आसपास बाबा ने मिलता जुलता क्या बोला है उससे, दौड़ाया करो बुद्धि, थोड़ा इंजन जाम हो जाएगा। यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। तो ये नहीं कि बाबा ये शरीर छूट जाए, ये गृहस्थी छूट जाए, नहीं, पुराने को नया बनाओ ना, बाप समान बनो, फॉलो सुप्रीम फादर, पुराने को नया बनाओ। ये नहीं कि बाबा पुराना खत्म हो जाए कैसे तो, और आप तो हमें बस नया दे दो, नहीं, इसी पुराने शरीर में रह के अपना नया व्यक्त शरीर तैयार करो। बाहर से चोला दिखेगा पुराना ही, लेकिन अंदर अंदर सूक्ष्म शरीर नया बनता जा रहा है। तितली का देखा है, एक कोकून बोलते हैं उसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो, पेड़ से टहनी से कहीं भी चिपक जाएगा, एक गिराड़ जैसा रहता है, रेंगते रेंगते पेड़ पे जाके चुप जाएगा और अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है, उसमें पूरा अंदर कैद हो जाएगा। बाहर से देखने में कोई बहुत अच्छा रूप नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद उससे जब निकलती है तितली, सुंदर एकदम कलर वाले पंख, शरीर पुराना होगा लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नया। ब्रह्मा एग्जाम्पल है, संपूर्ण फरिश्ता, बाहर से तन दिखाई दे रहा है बूढ़ा, लेकिन अंदर से लाइट ऐसी है जो देखे ना देखी जाए, ऐसी एकदम चमक, हजारों सूर्यों से तेजोमय समझ शिव बाबा के लिए लिया है, लेकिन वास्तव में वो संपूर्ण ब्रह्मा का गायन समझ में आता। ऐसी लाइट वाला शरीर बाहर से बूढ़ा रहेगा, तो पुराने को नया बनाना है। ये इच्छा नहीं रखनी है कि बाबा ये पुरानी दुनिया कब खत्म हो। बाबा बोलेगा हाँ कब 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 खत्म होगी, समझ रहे हो? हम कहेंगे ये पुरानी दुनिया कब खत्म होगी, बाबा बोलेगा ये पुरानी दुनिया कब खत्म होगी। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, बाबा विनाश कब करा रहे हो? हाँ बच्चे बताओ कब करा रहे हो, बताओ बताओ कब। तो बाबा कहे तुम तैयार हो जाएंगे, सॉरी थोड़ा आगे चले गए, हम निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। तो हमें क्या करना है? पुराने में रहते हुए पुराने को नया बनाना है, अंदर से, अंदर से। शरीर बाहर ही, बाहर का ये पुराना, ये पतित पुराना पराया यही दिखेगा, अंदर अंदर नया, नवीन, संपूर्ण वो तैयार होगा। और लास्ट में जैसे तितली उससे बाहर निकलती है, अपने पंख खोलती है, संपूर्ण स्वरूप भी ऐसे ही अव्यक्त हो जाएगा। पिंजड़े की मैना
उड़ता पंछी बन जाएगी। तो बाप आते ही संगम पर हैं, पुरानी खलास होनी है, यह बेहद की बात है। ये हद में मत समझो, ये बात बेहद की है। तुम समझ रहे हो दुनिया की बात, मैं कर रहा हूं तुम्हारे अंदर की दुनिया की बात। ये बात बेहद की है। डिस्क्लेमर भी डाल रहा है कि तुम इसको स्थूल समझ रहे हो, ये बात सूक्ष्म है। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। क्या सुना? तुम तैयार हो जाओ तो सारी राजधानी जिस पे तुमको राज करना है। आत्मा स्वर्ग में राज नहीं करती, आत्मा हमेशा बॉडी को रूल करती है, बाकी पार्ट है वो ड्रामा में राज करने का। तो तुम तो स्थापन हो जाओ, सारी राजधानी भी स्थापन हो जाएगी। कल बाबा ने बोला था ब्रह्मा बाबा, कल बाबा ने बोला था ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। वंडरफुल लगता है कि शिव बाबा भी जब बाबा कह के संबोधित करें तो वो नोट हो गया था। ब्रह्मा बाबा और एडवांस पार्टी, वही तीखी मम्मा अपने ग्रुप के साथ, तीखे ग्रुप के साथ इंतजार कर रही है। तो पुरुषार्थ करना होता है। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। क्या सुना? पुरुषार्थ माना क्या? फिर से कहेंगे, पुराना संस्कार सामने आया और मैंने उसके फोर्स को धक्का दिया, उसको अस्वीकार किया। मैं वो नहीं हूं और मैं क्या हूं ये याद किया, ये पुरुषार्थ है। क्रोध का संस्कार आया, मानो बॉडी कॉन्शियसनेस आई, जैसे भोजन सामने आया, उसकी खुशबू नाक में गई। अब शरीर में रोज उसको आदत है कि गरम गरम रोटी, उस पर जब घी लगता है उसकी जो सुगंध कानों नाक में जाती है। शीला बहन आप थोड़ा नहीं समझना, वो जब नाक में जाती है अंदर से क्या आता है? वो टेस्ट, तुरंत ये फीलिंग मेरी नहीं है। वो स्वाद, शरीर तो सेंसेशन लाएगी अंदर से, जीभ गीली होगी। आत्मा क्या करना है? आत्मा को ये अनुभव मेरा नहीं है। उसी टाइम अपने अनादि स्वरूप में चले जाओ। वो क्या हुआ? पुरुषार्थ। और खा लिया बुरा, अरे हम तो भूल गए। या भोजन खाते जा रहे हैं, स्वाद अलग आ रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये क्षत्रिय है जो लड़ने की कोशिश कर रहा है। आत्मा आए, स्वाद आता रहे, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, आते रहो। मेरे नहीं हो, मेरे में तुम्हारा कुछ नहीं, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारे नहीं, तुम मेरी दुनिया के नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं, तुम मेरी दुनिया के नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं। अंतर जब वो आए तब। एक है अकेले में बैठ के करना, एक है कि जब वो सामने आए तब करना। समय पर ज्ञान याद आ जाना, तीव्र पुरुषार्थ। तीखी मम्मा महावाक्य है ये मम्मा का, समय पर ज्ञान याद आ जाना। तो ये है पुरुषार्थ। ऐसे नहीं ड्रामा में जो किया होगा सो होगा, पुरुषार्थ करना होता है। इसीलिए तो पुरुषार्थ केवल अभी हो सकता है, ना भविष्य में हो सकता है, ना भूत में हो सकता है, अभी ही हो सकता है। तो हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। बाबा ने एक मुरली में बोला था, सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए? इकलौती मुरली है। बाबा ने उसमें पूछा है सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए? उत्तर आया है बाबा आपसे, घर से। बाबा ने बोला पुरुषार्थ से। सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए? पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो,
बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। भट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया। भट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया। तो बाबा ये कह रहा है कि तुमको कौन तंग कर रहा है जो मैं तुमको बुला लूंगा। एक तो इसमें ये संदेश है कि तुमको इतनी प्रॉब्लम्स आ नहीं रही हैं कि तुमको मैं यहाँ से वहां बुला लूं। आदि रत्नों को इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जो संभव ही नहीं था। हमको उनकी कंपैरिजन में नहीं हुआ है, इसलिए बाबा क्या कहे, तुमको आने की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब किताब बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारे चुकतू कराने थे। तुम्हारे पास टाइम है, आदि रत्नों को इतना टाइम मैंने नहीं दिया है जितना तुमको दिया है। तो सबको यहाँ नहीं बिठा देंगे, पहाड़ गिरेंगे। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्होंने तंग किया गया, जबकि वो सही थे फिर भी उन्हें तंग किया। तुम तो लायक हो कि तुम्हें तंग किया जाए, तुम तंग करने लायक हो। बाबा ने कई मुरलियों में बोला है, बाप माया को कहेंगे उनको और नाक से पकड़ो, इनको फटकाओ, इनको पटकी दो। ऐसे ही थोड़े ना कोई स्वर्ग में ले जाएंगे। पिछले साल वो मुरली चली थी, आई थिंक पिछले से भी पिछले साल की मुरली है, 2 साल पहले की ये मुरली है। बाप बच्चे बाप से कहते हैं बाबा माया को कहो ना। बाबा कहेंगे क्यों कहूं? बाप तो कहेंगे और ही इनको नाक से पकड़ो, फटकाओ। तो बाबा सबको यहाँ नहीं बिठा देंगे। उनकी भट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया। तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। और सबसे बड़ी बात, तंग क्यों हुए? बाबा के कारण, श्रीमत के कारण उनको तंग किया गया। इसलिए श्रीमत देने वाले ने रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। हम तंग श्रीमत के कारण नहीं है, अपने खुद के कर्मों के कारण हैं, अपनी मन मत के कारण हैं। इसलिए हमें वहां बुला के बाबा नहीं बिठाएगा। और दादियों को भी कौन सा बिठाया, कुछ साल साथ में रखा, बाद में दादियां भी हमेशा कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। एक्चुअली हमको तो पसंद भी नहीं आएगा। हमको तो क्या चाहिए कि मधुबन रहें तो मधुबन ही रहें। हमको आदत होती है एक जगह पे टिक के रहने की। देहभान का यह संस्कार होता है कि वो बार बार जगह बदलने में उसको दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है। लेकिन आत्मा आज यहाँ कल वहां, क्योंकि मैं तो हूं ही वहां। इधर बाकी तुम किधर भी इधर इधर कर लो, कठपुतली कहीं भी ले जाओ, मुझे तो मेरा परमानेंट एड्रेस पता है। तो अब राम आया है रावण से छुड़ाने। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। पूछो अपने से, क्या हम रावण से तंग हुए हैं? माना मुरली में नींद आ रही है, क्या वो मुझे बुरी लग रही है? या मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, क्या वो मुझे बुरे लगते हैं? जैसे मानो किसी के बारे में, इनने मेरे संग ऐसा करो है, ये सोचना मुझे बुरा नहीं लगता है, ये सोचने में मुझे मजा आता है। व्यर्थ चर्चाएं करना मुझे गलती से नहीं होती हैं, मुझे इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो अभी हम रावण से तंग नहीं हुए हैं, आदि रत्न तंग हुए थे। तो तुम रावण से तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। हमें सुखदायी बंधनों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत केवल तब होती है जब बंधन दुख देने लग जाए। कोई हमारे हाथ पैर बांध के हमें मीठा मीठा खिलाता रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत तब होती है जब वो मीठे के बजाय कड़वा खिलाना शुरू कर दे। हमको दिक्कत केवल तब होती है जबकि आदि रत्नों को चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, बंधन पसंद ही नहीं थे। रावण की अशोक वाटिका, उनके लिए तो वही है ना अशोक वाटिका। अगर वो सब सुख साधनों से रखे तो हम वो सीताएं हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पड़े रहेंगे। खाना तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है? जंगल से तो अच्छा है, जंगल से तो अच्छा है। वाटिका है, वन नहीं वाटिका, भले शोक वाटिका है लेकिन वाटिका है।
तो ये अटेंशन चेकिंग चाहिए, क्या हम रावण से तंग हुए हैं? मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अब राम आया है रावण से छुड़ाने, अनुभव करो, राम आया है रावण से छुड़ाने, यानी राम आया है आत्मा को उसके हर एक बंधन से छुड़ाने, यानी हर वो चीज जिससे मैं ये मैं वो मेरा ये मेरा वो, हर वो उस चीज से तुमको छुड़ाएगा, तुम चाहो या ना चाहो। चाहो तो राम छुड़ाएगा, ना चाहो तो ड्रामा छुड़ाएगा। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं, बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रत्न, मेरे नूरे रत्न, यानी मेरी आंखें हैं ही केवल तुमको देखने के लिए, मेरी आंखों के नूर। बाबा ने ब्रह्मा तन में आके आंखों को यूज क्यों किया? मुझे देखने के लिए। मेरे नूरे रत्न, हम नहीं कह सकते ये चीज, दादियां कह सकती हैं, क्योंकि दादियों ने जब से वो बाबा की बनी इन आंखों को किस में डूब के देखा है? बाबा में डूब के। दूसरों को भी देखा है तो किसकी नजरों से देखा है? तो वो कह सकती हैं बाबा आप भी मेरे नूरे रत्न हो। हम नहीं कह सकते, हम तो दैहिक दृष्टि से भी कई बार देख लेते हैं। दादियों ने कभी भी दैहिक दृष्टि से किसी को देखा नहीं, भ्रुकुटी से नीचे उनकी नजर कभी गई नहीं। सबको देखा बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे। तो इसलिए दादियों के नूर रत्न कौन है? बाप दादा। हमको बनाना है। अगर मैं सबको बाबा की नजरों से देखता हूं तो मैं बाबा को क्या कह सकता हूं? बाबा आप मेरे नूरे रत्न हो, मैं आपकी आंखों का तारा हूं, आप मेरी आंखों के सितारे हो। अब ये नहीं कह सकते। बाबा तो कह सकता, बाबा को तो सर्व अधिकार है। तो बाबा कहे मेरे नूरे रत्न, पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। मम्मा ने ये अगाड़ी में करके दिखाया, चुप रही। जब जब मम्मा के शक्ति स्वरूप के वर्णन आते हैं, मम्मा उन सारे सीन्स में चुप है। चाहे वो बाबा ने बोला हलवा बनाओ, बच्ची बार बार इधर उधर दौड़ दौड़ के कह रही है मम्मा ये मम्मा वो, मम्मा चुप, जो काम करना है वो करने में साइलेंस में लगी हुई है। चाहे वो भीड़ का अंदर घुस जाना हो, और मम्मा तब भी किस में थी? साइलेंस में। कोर्ट में भी मम्मा गई थी, सब कुछ बोला था, लेकिन मम्मा की जो निडर स्थिति थी, जो कहूंगी सच कहूंगी, लेकिन भगवान को साक्षी मान के नहीं कहूंगी, जज जो दिखाई दे रहा है उसको साक्षी मान के कहूंगी। ये अथॉरिटी आती है साइलेंस से। तो बाप कहते पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, पिछाड़ी में तुम चुप का अर्थ में समझा है। अब हमें समझना है, अगर हमारा ऐसा केस पड़ता है तो हमको ये सेम एक्ट नहीं करना है जैसा मम्मा ने किया था। मम्मा का पार्ट था, हमको हमारी सिचुएशन में जो करना होगा वो उस समय बाबा अपने, ऐसा नहीं है मम्मा कोई पहले से सोच के गई होगी कि वहां मेरे को गीता लाई जाएगी तो फिर मैं ऐसे ऐसे डायलॉग, साइलेंस में है। बाबा अपने आप पार्ट को यूज करता है, फिर अपने आप डायलॉग्स बोलने में आते हैं, सोचा नहीं जाता है। पहले से सोच लिया तो फिर वो पार्ट नहीं हुआ, फिर वो ढोंग हो गया, क्योंकि पहले से योजना बना ली। ड्रामा अचानक में होता है, एकदम एक्ट हो जाता है। तो बाप कहते हैं पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, यह चित्र आदि काम में नहीं आएंगे। अब डबल मीनिंग है, ये चित्र काम में नहीं आएंगे और दूसरा है कि ये चित्र काम में नहीं आएंगे। तुम चुप रहेंगे, चित्र काम में नहीं आएंगे। आत्मा साइलेंस में रहेगी,
बाकी बॉडी काम में नहीं आएगी, बॉडीलेस स्टेज काम में आएगी। अशरीर काम में नहीं आएंगे, अशरीरी स्थिति काम में आएगी। तो काम करते हुए अशरीरी रहो, क्योंकि काम में वही आएगी। तो बाप कहते हैं सिर्फ तुम होशियार हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे और यार के साथ रहेंगे, होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। क्या मतलब है इसका? अपनी पहचान ड्रामा में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से मत समझो। यही है सिर्फ मुझे याद करो। समझो घर पे बनी आज पनीर, है ना, मेरे पार्ट को पनीर पसंद रहा है, आज भी पसंद है। मेरे मुंह से डायलॉग बोलने में आया, मुझे तो पनीर बहुत पसंद है। ये बोलने के पीछे अब चेकिंग, क्या है बोलने के पीछे मुझे होश रहा है कि मुझ आत्मा को न तो कोई चीज पसंद है न ना पसंद है। आत्मा के लिए ड्रामा केवल ड्रामा है, ना लाइक है न डिसलाइक है, ना थम्स अप है ना ऐसे है। क्या मुझे कोई चीज पसंद है? नहीं। क्या मुझे कोई चीज नापसंद है? नहीं। नाटक है। नाटक की मूलभूत शर्त क्या है? ना अटक। मीन्स ना अच्छा ना बुरा, ना नारायण से दोस्ती ना रावण से बैर। वो स्टेज आत्मा की है। एक एक्टर है, उसको चाहे विलन का रोल मिले चाहे हीरो का मिले, क्या एक्टर ये कहेगा कि मुझे विलन का किरदार पसंद नहीं है? उसको तो पैसे किस बात के मिलने हैं कि उसको तो किरदार निभाना है, ना कि ये कि अरे नहीं नहीं मुझे तो अच्छा ही किरदार निभाना है। नहीं, ना अच्छा ना बुरा, किरदार है। किरदार है, मैं नहीं हूं, किरदार है। तो जब ये कहा कि मुझे तो फलानी चीज पसंद है, आत्मा को होश है अंदर से कि मुझे पसंद नहीं है, मेरी तो कोई पसंद ही नहीं है। मेरी पसंद बाबा है, मेरी पसंद घर है, ड्रामा में मेरी कोई पसंद नहीं है। पार्ट को पसंद है, बाकी तो फिर आप लैंग्वेज में आके चाहे ये कह लो कि मेरे पार्ट को पसंद है, या ये कह लो नाम लेके कह लो कि गोपाल को ये पसंद रहा है या गोपाल को ये बहुत पसंद है। फिर शब्द चाहे बदलो या ना बदलो, लेकिन अंदर ये फीलिंग रहे कि मेरी तो कोई चॉइस है ही नहीं। फलानी जगह मुझे बहुत पसंद है, अंदर आत्मा को याद रहे मुझे घर पसंद है, बस बाकी इस ड्रामा में कोई जगह मुझे पसंद। ये हुआ प्रैक्टिकल में। मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। वास्तव में बाबा बाबा करते रहना नहीं, लेकिन बाबा की जैसे कोई पहचान नहीं है वैसे मेरी भी कोई पहचान नहीं है। बाकी बोलते पूरे दिन रहो ये पसंद है ये पसंद नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है, लाल ज्यादा पसंद है सफेद ज्यादा पसंद है काला पसंद नहीं है। अंदर फीलिंग क्या रहे, मेरी कोई पसंद नहीं है, मैं बाप पसंद हूँ, प्रभु पसंद। मधुबन में एक बिल्डिंग भी है, प्रभु पसंद। तो मैं प्रभु पसंद हूँ, इलेक्टेड बाय गॉड, सेलेक्टेड बाय ड्रामा। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, याद करो नहीं, सिर्फ सिर्फ मुझे। तुम्हारा एकमात्र विकल्प कौन? मैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बालक मालिक, हालांकि बाबा पे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखो कि 1 सेकंड में मालिक है और 1 सेकंड में फिर साक्षी भी है। सिर्फ मुझे याद करो, मालिक है, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। ड्रामा देख रहे हो? ऐसे ही लौकिक में रहना है। कुछ पूछें राय ऐसे दो जैसे आप ही मालिक हो, और राय देते ही करें ना करें इनकी मर्जी। पहले से ही सोच और लो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि चांस उसी के ज्यादा हैं। तो सिर्फ मुझे याद करो, अब करो ना करो। पहले सेंटेंस में देखो अथॉरिटी कैसी, सिर्फ
मुझे याद करो, जैसे आदेश हो, और दूसरा ही सेंटेंस करो ना करो तुम्हारी मर्जी, बंधेगा नहीं। इसीलिए बाबा कहे मैं ही पतित पावन हूं, क्योंकि मैं बंधन नहीं बनाता हूं। हम अगर अभी किसी से कह रहे हैं ये अभ्यास करना, जैसे सपोज करो हम भी आपसे कह रहे हैं ये अभ्यास करना, अगले दिन मैंने आपसे पूछा, आपने कहा अभ्यास नहीं किया, और अगर मुझे फीलिंग आ गई कुछ की करना चाहिए था या गलत बात है, फीलिंग आ गई, बाहर से हम कुछ कह रहे हैं वो अलग बात, ड्रामा क्या चेक करेगा, अंदर फीलिंग क्या है, अरे बताओ मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, कितना ही इनसे कह लो अभ्यास ही नहीं करते, तो हम बंध गए। फिर हम आजाद नहीं करा सकते किसी को, हम किसी के बंधन खत्म नहीं कर सकते, हम खुद बंधे हुए हैं। बाबा को देखो, सिर्फ मुझे याद करो, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, तुम खुद भुगतोगे, मैं तो साक्षी हो देखूंगा। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, और बाकी मेरे तो नाम रूप में फंसो, क्योंकि मैं देहधारी हूं ही नहीं, मैं हूं विदेही। अब बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अंत तो ऑलरेडी है, मति देखनी है, गति देखनी है। अंत में तो ऑलरेडी हम हैं ही, और विशेष 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 हम इस समय के लिए कहेंगे, या तो आप ये चीजें तुरंत करना शुरू कर दोगे, या तो फिर भूल जाओ कि कभी होने वाली है। अगर आप समझो क्लास का कोई पॉइंट है, आप अगर ये सोचे हो ना कि रिकॉर्ड हो गया है, हम घर जाके अच्छे से सुन लेंगे, ड्रामा आपको करने नहीं देगा। ये कोई अव्यक्त बाप दादा का पार्ट नहीं चल रहा है अभी कि आपको आराम से टाइम मिलेगा। भगवान की आदत है समय देने की, भगवान देता है समय, इतने महीने ले लो, इतने दिन ले लो, विच मीन्स आप रिवाइज कर सकते हो। अभी भगवान का पार्ट अव्यक्त हो चुका है, तो अभी तुमको समय प्रैक्टिकल मम्मा की जो आदि की समझानी थी वो अब लागू है, अभी नहीं मीन्स अब वो तुमसे होगा नहीं। आज की मुरली के जो पॉइंट चल गए, या तो आप उनको धारण कर लो आज, चाहे वो बात आपने समझी हो तुम चुप रहो की, चाहे वो बात समझी हो अपने पतित पावन होने की, चाहे वो बात आपने समझी हो तितली वाले उदाहरण की, पुराने में रहते हुए नया बनने की। ये मुख्य पॉइंट्स है ना आज की मुरली के, या तो आप इनको आज ही धारण कर लोगे, या तो फिर ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये ड्रामा अभी ऐसा चलेगा क्योंकि भगवान का पार्ट अब अव्यक्त है, अब वो यहाँ रह के तुमको सहूलियत नहीं देगा। जब माँ बाप ने हाथ पकड़ा हुआ हो ना, तो मार्जिन रहती है, एक दो बार ठोकर भी खा लें तो माँ बाप बचा लेंगे, तुम पे कर्जा भी हो जाए तो माँ बाप से लेके चुका लेंगे। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहे, बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तब वो गलतियां नहीं कर सकता। आज माँ बाप अव्यक्त हो चुके हैं, साकार में मदद नहीं मिलेगी, अब साकार में हमको खुद ही संभालना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। देहभान ये मानने को तैयार नहीं होगा कि अब बाबा मदद नहीं करेगा। देहभान क्या बोलेगा, नहीं 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 बाबा तो मदद करेगा, ऐसा लगेगा कि ये मेरा बाबा के लिए प्यार है, लेकिन नहीं, ये हमारा आलस है। अब बाबा के हाथ जो पहले ऐसे थे फिर ऐसे हुए, अब वो सीधे हो गए हैं और पीछे जाने को तैयार हैं। वो एक फोटो है ना जिसमें बाबा ने हाथ ऐसे पीछे करके ऐसे पकड़े हुए हैं, तो मीन्स अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, सिर्फ बाप को याद करो, ये है टीचर। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, ये कौन है, सदगुरु। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, भक्ति मार्ग में हमने बहुत बोला है ना, अब बाबा बोल रहा है सेम टू यू, मैंने तो बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी। आगे चल, नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति तीखी मम्मा, बाप दादा का याद प्यार।
मीठी मुरली में तीखी समझ रखने वाले, ड्रामा से पहले मुरली को पहला स्थान देने वाले, ड्रामा के किरदार से पहले अपने को बाप का बच्चा समझने वाले, अंतिम समय को सामने रख तैयारी करने वाले, निराकार का बच्चा निराकारी समझने वाले, ड्रामा की यथार्थ समझ से अलबेलापन मिटाने वाले, ऐसे मीठे मीठे तीव्र पुरुषार्थियों की बाप दादा को, तीखी मम्मा को याद प्यार। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। याद रहता है। मुख्य सार। हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुमको याद करता हूं। तो हे बच्चे, तुम सिर्फ मुझे याद करो। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। किसी से फोन पे सिर्फ मजाक मजाक में भी ये कहना कि अरे अब तो आप हमें भूल गए हो, ये कहना बहुत बड़ा बंधन है। देहभान को बहुत पसंद है कि कोई मुझे याद रखे, और आत्माभिमानी स्थिति को बहुत ज्यादा पसंद है कि कोई मुझे याद ना रखे। मैं दिखाई ना दूं, बाबा दिखाई दे। दादी जानकी को देखो आप, दादी आप बढ़िया हो, आपको देखते हैं तो बाबा याद आता है, मुझे देखते हैं तो बाबा याद नहीं आएगा, आपको देखते हैं तो बाबा याद आएगा। सोचो, ये पर्सनैलिटी होती है आत्माभिमानी स्थिति। मुझे कोई याद ना रखे, अरे आप तो हमें भूल गए हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब भगवान को और याद कर लो, बस एक बंधन तो टूटा किसी का। मुझे भूल गए, खुशी की बात है। अब अंत समय जब घर जाना होगा और वो आत्मा भटकेगी, मेरे पे उसका बंधन नहीं आएगा, वो मुझे भूल गया। अब वो बाबा को और आराम से याद कर सकता है। मेरे को याद रखता तो मैं भी बंधता, वो भी मुझसे बंधता। उसने बाबा को याद किया तो वो भी छूटा, मैं भी छोड़ो तो छूटो, छूटो तो छोड़ पाए। तुम तो छोड़ो, तुम तो छोड़ो। तो बाबा कहे, हे बच्चे, मुझ अपने निराकारी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में या ज्ञानी आत्माएं जिन चीजों को अभागन समझते हैं कि अरे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हमको मनाना चाहिए। इस दुनिया में कोई देहधारी मुझसे प्यार नहीं करता, तो मुझसे प्यार कौन करता है? ये मनाने वाली बात है, ये खुशी की बात है कि मेरे से किसी देहधारी की दिल नहीं लगी हुई है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी? मेरे दिल में एक दिल आ रहा। गीत है यज्ञ का बहुत सुंदर, इस फीलिंग से ओत प्रोत वो गीत है, मेरे दिल में प्रभु एक तेरे सिवा ना और किसी का फेरा। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, नहीं तो मैं धर्मराज को बड़ा रखता हूं। वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत और परमत।
परमत का मतलब होती है लोक लाज। परमत में हम एक ही चीज में आते हैं, लोक लाज। उनसे हमको सम्मान चाहिए, उनसे हमको सांत्वना चाहिए, और हमारे दुख, हमारे जख्म, हमारे घाव आके सहलाएं, तो ही हम परमत में फंसते हैं। बाकी मेजॉरिटी तो हम किस में फंसते हैं? मन मत में फंसते हैं। जो आज भी कहा, खाना आया है सामने, सुगंध आ रही है उसकी, कपड़ा आया है सामने, नए कपड़ों की सुगंध होती है, अट्रैक्शन होती है नए कपड़ों से। जब वो सामने आए उसी समय क्या याद करो? तो मन मत से भी न्यारी। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं चल सकते। एक्चुअली अभी भी पता क्या लगता है? मनमत यानी मुझे मेरी मत पर नहीं चलना है। ऐसे ही तो समझते हैं कि मनमत या ना मेरी मत, मुझे अपनी नहीं सुननी है, मुझे बाबा की सुननी है। गड़बड़ है यहाँ। मेरी मत और बाबा की मत अलग होती ही नहीं है। जिसको आप मन मत कह रहे हो, वास्तव में रावण की मत है। मन की अपनी मत तो कोई होती नहीं। मन किसकी अथॉरिटी है? आत्मा की अथॉरिटी है। तो मन की मत आत्मा के अगेंस्ट कैसे हो जाएगी? तो मन मत मेरी मत नहीं है, मन मत पराई मत है। अरे मेरा मन तो है ही खराब, मन खराब नहीं है, आपने उसमें भर दिया है ऐसा, इसलिए वो रावण की मत पर चलता रहता है। जिस दिन से आप ये समझ लोगे कि जो श्रीमत है वही वास्तव में मेरी मत है, उस दिन से मनमत भी श्रीमत में बदल जाएगा। जिसके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया था, बुद्धि ऐसी हो जाएगी जैसे श्रीमत ही चला रही हो। लेकिन अगर ये समझते रहोगे कि अरे मनमत तो है ही खराब, तो वास्तव में आप अपने मन को कोस रहे हो। मनमत स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। अगेन मनमत मिक्स नहीं है, रावण की मत मन में मिक्स है, रावण की मत मन में मिक्स है। अगर स्थिति की स्पीड तेज नहीं, ये कई कहते हो ना आप सब भी, कर तो रहे हैं लेकिन उतनी तेज स्पीड नहीं है, तो बाबा क्या कहे? स्पीड तेज नहीं है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आज भी हम समझ रहे थे ना कि वहां गए तो पुराने संस्कारों के हिसाब से वो स्वाद आ जाना, तो वो क्या है? मनमत। अब श्रीमत क्या होगी? ये मेरी है ही नहीं, ये सब अनुभव कौन कर रही है? ये देहभान स्वाद दे रहा है, देहभान की नजरें जा रही हैं। मेरी तो ये दुनिया ही नहीं, तो मुझे क्या मतलब? बहुत वंडरफुल लाइन है ये, साथ में पढ़ेंगे। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। तो आज जो शुरू में भी हमने समझा कि हर कर्म के पीछे ज्ञान की अथॉरिटी, यानी हर संकल्प कैसा हो? ज्ञान प्रमाण। आत्मा कैसे सोचती? अगर बाबा इस चीज को मुरली में बोलता तो कैसे बोलता? देहबन ऐसे सोचता है, आत्मा कैसे सोचेगी? जैसे हमें पता है कि कहाँ हमको ऐरे चौरे तू करके बात करनी है और कहाँ भाई साहब बहन जी जरा इधर आइए, हम ही हैं इतने आइयो, और हम ही हैं इधर आइए जरा सुनिए। दोनों भाषाएं आती है ना हमको। ठीक वैसे ही आत्मा अगर सोचेगी तो इस तरह का संकल्प होगा, देहभान अगर सोचेगा तो ऐसा संकल्प होगा। ये अंतर करो। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो मनमत है। पुराने संस्कारों के वशीभूत होके कुछ भी देख रहे हो, सोच रहे हो, सूंघ रहे हो, कर रहे हो, वो सब क्या है? मनमत। वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। या तो करो, नहीं कर सकते हो तो वेरीफाई कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे।
स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। कल्याण क्या है? 2 सेंटेंस, अपने बाप को पहचान लें और अपने घर को चली जाएं। स्व की पहचान, बाप की पहचान, घर की पहचान, यही है कल्याण करना, कल्याण होना। आपका कल्याण हो, अपने को पहचान जाए, बाप को पहचान जाए, घर चली जाए, कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो अव्यक्त इशारे, चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में, ब्राह्मण परिवार को बाबा लोग नहीं कहते, और अगर ब्राह्मणों को लोग कह दे तो सामने जो बैठे हैं वो ब्राह्मण नहीं है। बाकी चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं, जीत है। वो जीत होगी अगर हम उसको हार की तरह नहीं लेते हैं। अरे मेरे से तो सबकी उम्मीद पहले ही खत्म हो गई है, मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो हार है। हार से रिलेटेड कल बाबा ने कुछ बोला था, क्या कहा था? बाबा के गले का हार हुई तो क्यों नहीं बन पाएंगे? किससे हार? यदि कभी भी माया से संकल्पों में हारते हो तो कभी भी बाप के गले का हार नहीं बन सकेंगे। गंभीर लाइन थी, कड़ी लाइन थी। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त बनो। ओम शांति। प्रिंटर पर अव्यक्त मुरलियां रखी हैं, वो ले आइए। ये अव्यक्त मुरलियां हैं जो कल चली है, 2/4/2008 की मुरली। तो आज ड्रामा अनुसार समय मिल नहीं पाया क्योंकि मुरली खिंच गई है थोड़ा। बाकी इसको डेली साथ में लाना है, किसी भी दिन जब भी ड्रामा में होगा तो ये मुरली भी चलनी है। कल जो अव्यक्त बाबा मिलन हुआ है, लास्ट अव्यक्त बाबा मिलन की ये मुरली है, दे दीजिए सबको। डेड लाइट। जो आज कहा, बाबा के दिल में कौन है? सिर्फ हम बच्चे। और हम बच्चों के दिल में कौन होना चाहिए? सिर्फ बाबा। बाबा नहीं, सिर्फ बाबा। आज ये सिर्फ शब्द को अंडरलाइन करना है, बाबा ने इसको 2 बार यूज किया है। सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। तो सिर्फ, तो मेरे दिल में बाबा के अलावा और कोई ना हो, इस अनुभूति में इस गीत के एक एक बोल को अनुभव करना है, केवल सुनना नहीं है, अनुभव की अथॉरिटी बनना। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा।
मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। सुंदर है दिल की बगियाए, सुंदर है दिल की बगियाए, जब तक है तेरा बसेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं, शब्द है शुक्र गुजार के। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं, शब्द है शुक्र गुजार के। सुखों का दरिया पाया है, सुखों का दरिया पाया है, जब दिल ने कहा तुझे मेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। मेरे दिल की प्यारी जन्नत में, हाँ मेरे दिल की प्यारी जन्नत में जादू है तूने बिखेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। सभी
फरिश्ते तो बन ही गए हो, लेकिन वैसे भी जब वाइट ड्रेस में आते हो तो फरिश्तों की सभा लगती है। बाबा बहुत हर्षाते हैं ये हंस मंडली को देखकर। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो तेरे। अभी जब देख रहे थे, आप सबकी भावनाओं को अनुभव कर रहे थे, बाबा को भी देख रहे थे, तो बहुत तेज ये फीलिंग आती है कि ये सुंदर सीन बहुत जल्दी बीत जाएंगे और अगले 5000 साल में फिर एक ही बार फिर से ये सभा देखने को मिलेगी। कहने में तो ये आता है कि रोज ही क्लास होती है, लेकिन सच कहें तो हर रोज की क्लास ऐसे ही अनुभव होती है कि अब अगले कल ही देखने को मिलेगी। पहली क्लास है और आखिरी क्लास है, लेकिन आज विशेष इस बात की फीलिंग है सबको देखकर जैसे भावनाओं में डूबे हो कि अभी ही है, उसके बाद फिर अगले कल नहीं होगा, फिर ड्रामा में दोबारा ये दिन कभी रिपीट नहीं होगा। आज की क्लास जो होनी थी तो हो गई। अब आज आपके हाथ में है, जो धारण करो सो आज कर सकते हो, आज के बाद कभी नहीं कर सकोगे। अब करो ना करो आपकी मर्जी। ओम शांति।